मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव केलनिया में। केलनिया रोड है ये। केलनिया रोड से जब चकराइयाँ जो रास्ता जाता है, जो बड़ा जो ये रोड बना हुआ है चकराइयाँ से लेकर के नेशनल हाईवे तक। और आपको चूँकि मैंने आपको दिखाया था कि आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं कि इस पे जहाँ से मीरपुर में घग्गर नदी टूटी थी, उससे ये पानी है वो जोड़नाली और उस क्रॉस से करता हुआ और ओटूवीर तक जा रहा है। अब जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये सिरसा का जो सीवरेज जो सिस्टम है उसका यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है सीवरेज का। जो सिरसा से जो सीवरेज का जो पानी आता है वो यहाँ पे आता है और यहीं से जो है दूसरा पॉइंट मैं दिखाऊंगा, ये पब्लिक हेल्थ का वो पानी है वो आगे डाला जा रहा है घग्गर नदी में। चूँकि अब घग्गर नदी है वो ओवरफ्लो हो चुकी है, तो ये पानी है वो बैक मार रहा है, यानी पीछे आ रहा है। और ये जो घग्गर नदी का पानी है, अब ये यहाँ के जो किसान हैं जिनके खेत यहाँ पे पड़ते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बेशक ये जो बांध है, जो सड़क पे बांध बना हुआ है, ये पक्का बांध है, ये तो लीकेज नहीं होगा, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ का जो सिस्टम उन्होंने जो लगाया हुआ है, इससे पानी है वो घग्गर का गांव से ना आ जाए। अगर ये सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो ये पानी घग्गर का केलनिया के पास और ये जो गौशाला का जो रोड है, ये जो तमाम जो इलाका है, यहाँ पे जल भराव हो जाएगा इस पानी का। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं। सर, क्या कुछ आप कहने वाले थे कि ये पानी है वो सीवरेज का यहाँ पे आता है और यहाँ से घग्गर नदी में डाला जाता है, क्योंकि अब घग्गर नदी ओवरफ्लो है तो घग्गर नदी का पानी है वो यहाँ पे आ रहा है। हाँ, तो पीछे ये बंद होनी चाहिए पानी पीछे वो। ये जो सीवर का है जी, ये पीछे जो गेट बाल लगे हुए हैं वो बंद करके लिफ्ट दोबारा डालना था, लेकिन इनकी वो आगे वो बाल खराब हुए हैं, इसकी वजह से घग्गर का पानी बैक मार रहा है और वो सारा ये जो इनका सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा लीक होकर वो पानी आपके सामने ही बह रहा है। बस हमें उसका इतना बह नहीं है जितना इसका बह है, ये डुबोएगा। अगर ये बैक मार रहा है, अगर ये सिस्टम बांध ये नहीं, ये जो यहाँ से लीकेज हो रही है, यही ऐसा ही सिस्टम पीछे तक है। अगर बांध के नीचे से ऐसे लीकेज होगी तो फिर तो वो खतरनाक है काम, तो वो पानी आ जाएगा। हाँ, वो पानी वो बांध ही खिलर जाएगा जी। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी क्या करें, आपने बात करी कि पब्लिक हेल्थ के अधिकारी कल आए थे जी, वो कुछ नहीं करके गए, देख के चले गए। वो बस बोले हम कर देंगे, सुबह आएंगे जी। अभी तक तो कोई आया नहीं है यहाँ। तो ये एक तरह से लापरवाही है। हाँ, बिल्कुल लापरवाही है। आपके सामने दिख आपके सामने दिख रही है लापरवाही, आपने देख ही ली। और बाकी कैमरा से दिखा दो उनको कितनी बड़ी लापरवाही है ये। जी, आप क्या कह रहे थे? ये मैं कह रहा हूँ जी, ये लीक हो गया पानी, कुदरती उधर से लीक हो गया तो फिर क्या करेंगे बताओ। ये भी तो मानते हो ना आप। तो ये बैक मार जाए। हाँ, ये बैक मारने लग रहा है, मारता क्या जी, पीछे जाके देखो लीक होने लग रहा है। कमाल आ रहा है पानी, दोनों साइड से धक्का मार रहा है पानी। पीछे जाके देखो घग्गर का पानी है, यानी गग्गर वाला इधर आ रहा है और बाजार वाला इधर आ रहा है, दोनों ओवरफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो इलाका है वो डूब जाएगा। डूब जाएगा। ये वो तो सारी लीक हुई पड़ी है, टूटने वाली हो रही है। अच्छा, टूटने वाली है। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से ये आपको दिखाएंगे, आप नज़दीक से इसको समझेंगे कि ये जो सीवरेज का जो सिस्टम है, जो उधर से ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ से वहाँ से आ रहा है, ये जो शहर का जो सीवरेज का जो पानी है वो यहाँ पे आता है। और यहीं से ये आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि यहीं से पाइपलाइन के ज़रिए से जो दूसरा जो पॉइंट है वो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ से जो है जो सीवरेज का पानी है वो यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का एक चैम्बर बना हुआ है और इस चैम्बर के माध्यम से ये पानी है वो घग्गर में डाला जाता है। हर साल डाला जाता है और जो है क्योंकि 24 घंटे है वो पानी यहीं से चैम्बर में जो है डालते हैं। लेकिन अब जैसे घग्गर नदी फ्लड का टाइम होता है, अब ये देखिए इसमें ये सीवरेज का जो है प्लांट है, लेकिन यहाँ पे घग्गर का पानी नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि घग्गर नदी ओवरफ्लो है तो वो पानी बैक मार रहा है और वो पानी यहाँ पे सीवरेज सिस्टम में यहाँ पे चैम्बर में आया हुआ है। अब और जो है अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप देखेंगे कि यहीं से पानी घग्गर का जो है वो इस चैम्बर है वो लीकेज हो चुका है।
ये जो चैम्बर है आप देख रहे हैं कि घग्गर का पानी किस तरह से रिसाव हो रहा है लगातार। तो यहाँ पे जैसे ही अगर ये टूट जाता है रिसाव से तो आसपास का जो इलाका है वो डूब जाएगा, यानी कि जो इनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाएगी, जो लगातार जो है रिसाव हो रहा है इस पानी का। अब अगली तस्वीर आप देखिए कि यहाँ से आप देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ विभाग का ये जो सिस्टम बना हुआ है, यहाँ से फिर ये जो घग्गर नदी का जो पक्का बांध है जो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से ये नेशनल हाईवे से लेकर के चकराइयाँ तक, और इसी के नीचे से ये जो पाइप है वो अब ये जो मेन चैम्बर है यहीं से जो है इस चैम्बर से वो घग्गर नदी में डालते हैं। लेकिन अब घग्गर नदी फ्लड का समय है, ओवरफ्लो हो रही है, तो वो पानी है वो वापस बैक मार रहा है, और इसी के चलते जो है अब घग्गर का पानी है वो इन चैम्बर में फंसा हुआ है। बल्कि होना ये चाहिए जब फ्लड का टाइम होता है तो ये जो पानी है सीवरेज का उसको पाइप से जो है घग्गर में सीधा डाला जाता है, लेकिन अब डालने का कोई प्रोसेस नहीं है। अब ये जो बने हुए हैं यहाँ पे चैम्बर के सिस्टम वो पूरी तरह से लीक हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, और इसी के चलते जो पानी है अब वो घग्गर नदी का पानी है वो वापस आ रहा है। अगर ये सिस्टम यानी कि ओवरफ्लो होता है या पानी और जाता है तो ये इस बांध को भी तोड़ देगा और जो है आगे भी पानी है वो चला जाएगा। और ये पब्लिक हेल्थ विभाग की बड़ी लापरवाही है जिस पे अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा अगर पानी थोड़ा भी बढ़ता है तो ये पूरी तरह से नुकसान किसानों को भी और गांव के लोगों को उठाना पड़ सकता है। तो हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। पब्लिक हेल्थ विभाग के अगर अधिकारी इसको देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा निर्णय लिया जाए, ताकि पानी है घग्गर का पानी है, क्योंकि ये पानी तो अगर गांव में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर ये इस सिस्टम के ज़रिए अगर लगातार ऐसी ये ओवरफ्लो होता रहा तो ये घग्गर का पानी है वो ये दूसरी साइड जरूर पहुंच जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस लापरवाही को लेकर के आप किस नज़र से देखते हैं। जहाँ पे इस विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है वहीं सभी विभागों के अधिकारी लगे हुए हैं कि किसानों को कैसे बचाया जाए फ्लड से, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो जानबूझकर जो है ये संकट है वो मोल ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।